हेलो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई आज हांसी में बालाजी धाम हमारे साथ है दिनेश पुरी जी महाराज और हमारे साथ हैं करण प्रताप सिंह। एक दिन जब हम बैठे थे तब यहाँ पे महाराज जी हमारे साथ थे और कालू कुडल हमारे साथ थे। तब साधु और गाय का संबंध पूछा। आज साधु और राजनीति का भी कोई संबंध है महाराज जी? कुछ बताएंगे? जय श्री राम महाराज। जी जय श्री राम। राजनीति के लिए भी धर्म आवश्यक है, साधु के लिए भी धर्म आवश्यक है। कहीं भी आप जाओ तो धर्म की धुरी को धारण करना पड़ता है और बिना धर्म के राजनीति चल ही नहीं सकती। राजधर्म अपना इनका एक धर्म है और राजधर्म का ये पालन करेंगे तो जाहिर सी बात है पब्लिक इनको सिर आँखों पर बैठाएगी। इसमें करण जी जो भी कार्यक्रम कर रहे हैं, सक्षम युवा देश की रीढ़ की हड्डी जी, और आयन फाउंडेशन के माध्यम से मैं एक कार्यक्रम में गया भी हूँ, आप भी थे जी। वहाँ मैंने देखा, इनके वक्तव्य को सुना, विचारों को सुना, जाना, समझा। फिर मैंने और गहराई में बातचीत की तो करण जी बता रहे थे करीबन 11-12 साल हो चुके और किस प्रकार से ये हर प्रकार से कि आज जो भारत का युवा है, आज बॉर्डर पर लड़ाई लग रही है। तो मैं एक फेसबुक यूट्यूब पर कोई धाम का सेवक मुझे दिखा रहा था तो उसमें किसी ने कमेंट किया कि क्या देश को तत्काल में आवश्यकता पड़ी फौज की तो क्या आप फौज में भर्ती होने के लिए तैयार हैं? तो घूम फिर के आ गई ना बात, सक्षम युवा देश की रीढ़ की हड्डी। युवा जब देश में नहीं रहेगा तो फौज कहाँ से बनाएंगे? अब युवा तो बॉर्डर कूद के जा रहा है, कैंप में पड़े अमेरिका पैसे लगा करके। तो मेरा कहने का भाव यही है कि कम से कम राज परिवार में जन्म लेने के पश्चात डाउन टू अर्थ बिल्कुल धरातल पर ये चल करके और ये सोच तो रहे हैं। अब ये राजनीति कहाँ कर रहे हैं? राजनीति तो आप करवा रहे हो इनसे, ये राजनीति नहीं कर रहे हैं। ये तो सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन है आयन जो ये फाउंडेशन है, ये चाहे कांग्रेस के हों, बीजेपी के हों, किसी भी पार्टी के हों, कोई भी हों, ये सब के लिए बराबर रूप से काम कर रहे हैं। ये राजनीति वाला कार्यक्रम नहीं है, ये फाउंडेशन सामाजिक फाउंडेशन है। ये हर युवा के लिए है। वो युवा किसी भी पार्टी को लाइक करे, हम ये चाह रहे हैं वो है तो देश का, अपनी भूमिका ही है जी। तो ये उत्तम कार्य कर रहे हैं, मैं पूर्णतः इनके साथ हूँ जी। करण जी, जब मेरे पास बीए में पॉलिटिकल साइंस और सोशोलॉजी होते थे तब हमारा जिक्र ये चलता था, कई बार प्रश्न ऐसा आता था कि पॉलिटिकल साइंस और सोशोलॉजी में क्या संबंध है, राजनीति और साधु में क्या संबंध है? ये तो मैंने महाराज जी से पूछ लिया, जवाब भी ले लिया। आपका आना कैसा हुआ यहाँ पर, क्या संबंध है? देखिए जगदीप भाई, सबसे पहले आपके श्रोताओं को मेरी तरफ से राम राम जी। और आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया कि मैं यहाँ आया कैसे जी। महाराज जी डॉक्टर दिनेश पुरी जी के सानिध्य में अभी हम एक कार्यक्रम हिसार HAU में करके आए हैं जी। और उससे पहले मैं इनसे मिला हूँ 1-2 बार और मुझे जानकारी मिली थी कि जिस प्रकार मैं सक्षम युवाओं को जागृति लेकर के पूरे प्रदेश भर के भ्रमण पे हूँ, ठीक उसी प्रकार महाराज जी भी युवाओं के संबंध में विषय रखते हैं और युवाओं को जागरूक करने की, युवाओं की चेतना को जागृत करने का इन्होंने बड़ा अच्छा मुहिम इन्होंने चला रखी है। क्योंकि देखिए अभी महाराज जी ने कहा कि ये जो कार्यक्रम है सक्षम युवा देश की रीढ़, कोई पर्टिकुलरली किसी एक पार्टी विशेष से जुड़ करके नहीं है। हाँ, किसी एक विचार की उत्पत्ति कहीं ना कहीं से होती है। वो मैं हर मंच से कहता हूँ कि ये इस विचार की उत्पत्ति मैं संघ से लेकर के आया हूँ। मैं संघ में काफ़ी समय से रहा हूँ, ABVP में मैंने बहुत काम किया है। संघ कहता है हम पॉलिटिकल नहीं है जी, लेकिन वो विचार है, संघ का विचार है। जहाँ जब भी देश को जरूरत पड़ी तो संघ खड़ा नजर आया है। संघ ही एकमात्र ऐसी संस्था रही जो आज़ादी से पूर्व बनी और जिसने सैकड़ों लाखों युवाओं को, हजारों लाखों युवाओं को प्रचारक के रूप में देने का काम किया। और आज आप देखिए किसी भी प्रचारक को आप किसी सामाजिक जो साधन है उसको भोगते हुए नजर नहीं आएंगे, सरकार की किसी भी फैसिलिटी को वो लेते नजर नहीं आएंगे। वो काम करते हैं और दोबारा अपने परिवार के साथ देश सेवा में, राष्ट्र सेवा में चलते हैं। वही विचार मेरे अंदर है क्योंकि मैं संघ से जुड़ा हूँ। और दूसरी बात यह है कि हमारे सभी जाति विशेष धर्म के लोगों का खून का रंग एक ही है, वो क्या है? लाल। तो यही सोच मैं स्वामी विवेकानंद जी से सीख करके मैं चला हूँ। खून का रंग लाल भारतीयों का भी है और पाकिस्तानियों का भी है। अब क्या कहना है सर आपका? देखिए
आप फंस गए हरियाणा सवाल में? नहीं, मैं बिल्कुल बिल्कुल नहीं फंसा। जी। मैं बता देता हूँ, जी। हरियाणा एक ऐसी तरह जी। है जहाँ पे गांधी जी की एक बात लागू कभी नहीं हो सकती। गांधी जी कहते थे कि एक गाल पे कोई मारे तो दूसरा गाल आगे करता हूँ, लेकिन हरियाणवी कल्चर ऐसा है कि एक कोई मारे, जब तक चार ना मार लेना, जब तक पेटा नहीं भरता। पेटा नहीं भरता। और दूसरी बात यह है कि ये तो धर्म की बात आती है, जब कोई सामने खड़ा व्यक्ति आपका धर्म पूछ करके आपको गोली मारेगा बिना बात के, तो क्या वो सहन करने वाली बात है? उन बहनों को सिंदूर उजाड़ दिए जिसके एक हफ्ता भी नहीं हुआ था शादी को। ये सिंदूर सिंदूर कह के उनका मुल्क उजाड़ दिया जी। नहीं, देखिए, पाकिस्तान इसी करीने का है। आए थे आप तो जगदीप बताने भाई, चले गए जगदीप भाई, पाकिस्तान इसी करीने का है बिल्कुल। अभी तो शुरुआत है, अभी तो लियांगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। तो अभी तो शुरुआत है, अभी तो हम टेस्ट कर रहे हैं हथियारों को टेस्ट कर रहे हैं अभी तो। अभी आप देखिए किस प्रकार से पाकिस्तान को मुंह तोड़ करारा, जो पाकिस्तान को नहीं, वहाँ पे जो आतंक की फैक्ट्री चला रहे हैं उन लोगों को, हमने पहले 9 ठिकानों पे जो हमला किया वो आतंक की फैक्ट्री पे किया था। पाकिस्तान तो वैसे उनके प्रोटेस्ट में आकर के खड़े हो रहे हैं, उनको प्रोटेस्ट करने के चक्कर में खड़े हो गए। उनकी आर्मी उनके लिए हाँ, खड़ी है, सलूट वो कर रही है। ये जो हमला पिछली दो रातों में जो पाकिस्तान भारत में हमले कर रहा है, ये उनकी सोच को दर्शा रहा है समाज के अंदर कि वो आतंक के पीछे खड़ा है। जी महाराज जी, आपसे एक सवाल जो मैं कई बार देखता हूँ जी। एक बार तो सोचता हूँ भाई संत जो हैं वो सहनशील धैर्यवान हैं, लेकिन कई बार आप अपना आपा खो बैठते हैं जब कोई कहता है जी मैं तो फलाने पीर पे जाता हूँ। जी, तो ये जायज़ है क्योंकि पीर का कंसेप्ट मुस्लिम मज़हब में तो है ही नहीं, और हिंदुओं में होगा ही क्यों? अपने पुण्य क्षीण करने। महापुराण में लिखा है, जो भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान महेश को छोड़ करके अन्यत्र भटकते हैं, वो अपने किए हुए, अर्जित किए हुए पुण्य को भी गंवा देते हैं। तो पीर का कंसेप्ट तो मुस्लिम तो आते ही नहीं, क्योंकि वहाँ कंसेप्ट है ही नहीं। सारे हिंदू जानबूझ करके किन्नर बने हुए हैं, किन्नर भगवान बनाता है, कोई बनना नहीं चाहता। लेकिन यहाँ हिंदू लोग ज़बरदस्ती किन्नर बने हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी लड़ाई कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ, और यहाँ हम पीर की पूजा कर रहे हैं। वहाँ ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, यहाँ सिंदूर उजाड़ दिए गए। क्या वो माताएं बहनें अब पीर पर जाएंगी जिनके सुहाग खत्म हुए हैं, जिनकी पैंट उतारी गई है, जिनका धर्म पूछा गया है? क्या उस माता बहन से पूछा जाए कि क्या अब आप पीर की पूजा करोगी? और वीरवार को ही क्यों, गुरुवार को ही क्यों? वो इसलिए कि अपने गुरुओं को छोड़ो, पीर को गुरु मानो। देखो, तो ये गलत चीज़ है। पीर पर तो पीर का कोई कंसेप्ट ना था, ना है, ना होना चाहिए, बिल्कुल। तो सच्ची श्रद्धांजलि हम भारतीयों की यही है कि हम संकल्प लें कि आज के बाद हम किसी भी पीर पर नहीं जाएंगे, औलिया सैयद की पूजा नहीं करेंगे, और सत्य सनातन धर्म पर रहेंगे। रही बात संघ की, तो ये ठीक कह रहे हैं, संघ कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये सामाजिक संगठन है, आज़ादी से पहले का है। संघ एक विचारधारा का नाम है। मैं कोई संघी नहीं हूँ, ना मैं बजरंग दल हूँ, लेकिन ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन है ये संस्कृति के लिए, समाज के लिए उत्तम कार्य कर रहे हैं, ये जरूरी है, मैं इनका समर्थन करता हूँ। और बाकी भाई जिसको मिर्ची लगेंगे हमारे इस बोल से, तो भाई वो तो लगेंगी, वो तो लगनी है। अब मैं तो इससे आगे भी कह रहा हूँ, देखो पक्ष और विपक्ष दोनों आवश्यक है जी लोकतंत्र में जी। विपक्ष भी होना आवश्यक, चाहे कोई भी पार्टी रहे जी। विपक्ष ही नहीं होगा तो फिर राजशाही आएगी, तानाशाह होगा। तो विपक्ष है, चल ही रहा है, हर बार विपक्ष की सीटें कुछ ना कुछ आती हैं जी। तो मुद्दा वो नहीं है। यहाँ मुद्दा यही था, जब करण जी से मैंने गहराई में बातचीत की तो मैंने पूछा आपका उद्देश्य क्या, तो इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि महाराज जी मैंने अपनी जवानी, अपनी युवावस्था देश को देनी है। कम से कम इनके भीतर वो संस्कार तो, वो बीज तो है ना। कौन नेता का लड़का ये कहेगा, किस लिए ना कहेगा भाई मैं करूँगा एंजॉय, मैं इंग्लैंड जाऊँगा, अमेरिका जाऊँगा, घूमूंगा, या फिर अपने विधानसभा क्षेत्र में। हाँ भाई मैं मौज लूँगा। ये कहने मैंने अपनी युवा अवस्था देनी है, जब मैं बूढ़ा हूँगा, प्रौढ़ अवस्था आएगी, तो उस समय उस सिस्टम के हिसाब से हम चलेंगे, मैंने अपनी जवानी देनी है। तो बहुत उत्तम विचार है, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, यदि इनके ये विचार रहें और रहेंगे, रहने भी चाहिए, तो मैं पूर्णतः इनके साथ हूँ, मैं पूर्णतः समर्थन कर रहा हूँ। मुझे दिल से ये बात पसंद आई जी। विशेष कोई इच्छा पूर्ति के लिए आए क्या? क्योंकि महाराज जी तो वही बताते हैं जो आपके मन में है। देखिए, महाराज जी अपना आशीर्वाद, जितनी जनता जनार्दन इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेगी, वो आशीर्वाद रूपी अपने शब्दों के माध्यम से समाज को प्रकाशित करने का काम करेंगे। और जहां मेरी बात है, मैं युवाओं से हर मंच के माध्यम से एक ही बात कहता हूं कि बिलो पॉवर्टी लाइन बच्चा जो है,
उससे हम ज़्यादा सी अपेक्षाएं नहीं रख सकते। वो खड़ा रहेगा देश के हित में, राष्ट्र के प्रेम में खड़ा रहेगा, मगर वो ज़्यादा सा अपनी पॉकेट के अलाव ना करने की वजह से वो ज़्यादा से कुछ मदद नहीं कर पाएगा। मगर सक्षम युवा की बात मैं करता हूँ, यहाँ भी मैं वही बात करने के लिए आया हूँ महाराज जी का सानिध्य में, कि सक्षम युवा देश के हित में आकर के खड़ा हो। क्योंकि आज जैसे महाराज जी ने भी बताया कि युवा तो विदेशों की तरफ होड़ लगाए बैठा है, तो अगर आर्मी में भेजने की बात आएगी तो कोई हम अफगानिस्तान से या कोई चाइना से या नेपाल से युवा थोड़ी ना मांग करके लाएंगे। भारत की रक्षा के लिए तो भारत का युवा ही खड़ा होगा ना जी। अब हम 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को कैसे आर्मी में तैनात करके भेज दें? युवा की ज़रूरत है, सक्षम युवा की ज़रूरत है। हाँ भाई, इस तरीके की चर्चा बहुत लंबी होती जाएगी और बहरहाल यहाँ पे समय भी कम है और मेरे साथ यहाँ पर और पत्रकार भी बैठे हैं। तो फिलहाल यह वीडियो इतनी, आपने किसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें।